इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिप फायर 10x बेटर हो जाएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप बीजीएमआई में फायर करते हो तो आपका क्रॉसर कभी एक्सपेंड होता है और कभी श्रिंक करता है। ये सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, यह है बीजीएमआई का एक ऐसा हिडन गेम मैकेनिक्स जो आपके किसी भी गन्स के बुलेट स्पीड को 70% कम और हिप फायर की एक्यूरेसी को 90% ज्यादा इंप्रूव करा सकता है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये मैकेनिक्स क्लोज इन फाइट्स में आपका एम नेक्स्ट लेवल करा देगा। टेंशन मत लो, जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस पर पूरे यूट्यूब में आज तक किसी को न मालूम है और न ही कभी किसी ने वीडियो बनाई है। यकीन नहीं होता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और खुद से डिसाइड करना, क्योंकि आई नो कि आप लोग में से भी 20% ही ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तो कंपटीशन तो वही खत्म हो जाएगी। तो आप सबसे पहले होगे जो आज बीजीएमआई का एक ऐसा हिडन सीक्रेट जानोगे जो चोक एम को हेडशॉट ऑनली एम में बना देगी और हिप फायर को बीस्ट लेवल कर देगी। क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे बीजीएमआई का सबसे अंडररेटेड मैकेनिक्स जो की है साइंस ऑफ क्रॉसहेयर। मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, कि आपने कभी ये सोचा है कि बीजीएमआई में क्रॉसहेयर को ऐसा ही डिजाइन क्यों किया गया है और ये सेंटर में डॉट और ये 4 स्मॉल लाइंस का वर्क क्या है। चलो ये सब छोड़ो, आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि कभी आपका क्रॉसहेयर श्रिंक होता है, कभी एक्सपैंड होता है, पर क्या आपको ये पता है कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है और ये आपके क्लोज इन फाइट्स में कैसा इंपैक्ट डालता है। और मुझे पता है कि बीजीएमआई में बुलेट स्पीड की वजह से आप बहुत बार 1v1 हार चुके हो और गाइस आप जानकर शॉक हो जाओगे कि आपका बुलेट स्पीड भी ये क्रॉसहेयर के मैकेनिक्स की वजह से ही पॉसिबल है। चलो एक एक करके इस क्रॉसहेयर को ब्रेक डाउन करते हैं। ये डॉट और ये 4 लाइंस हैं जो मिलकर बनाती हैं आपका क्रॉसहेयर। ये डॉट है जहां आपकी बुलेट हिट करेगी और ये लाइंस जिन्हें हम ब्लूम कहते हैं। अब जितना एरिया ये ब्लूम लाइंस कवर कर रही हैं ये बताती हैं कि आपका बुलेट कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। अब जैसे कि AKM की बात करें तो क्रॉसहेयर साइज बड़ा होता है, सो बुलेट स्प्रेड भी इतने एरिया में हो सकता है, पर UMP में क्रॉसहेयर साइज स्मॉल है इसलिए बुलेट स्प्रेड भी काफी कम होता है। चलो अब समझते हैं क्रॉसहेयर को श्रिंक एंड एक्सपैंड कराने का लॉजिक। अब आपने तो नोटिस किया ही होगा कि आपका क्रॉसहेयर कभी श्रिंक होता है और कभी एक्सपैंड। चलिए समझते हैं इसके पीछे का रीजन। तो देखो गाइस, जब भी आप कंटिन्यू फायर करते हो आपका क्रॉसहेयर एक्सपैंड होता है और यही रीजन है आपके बुलेट के स्प्रेड होने का और आपकी एम अनस्टेबल हो जाती है। अब एक्सपैंड या श्रिंक ट्रिगर होती है आपके बॉडी के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग और आप कितनी देर तक फायर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे जंप करोगे या स्प्रिंट करोगे और इवन आप जिगल भी करोगे तो आपकी क्रॉसहेयर एक्सपैंड करेगी। अगर आप क्राउच या प्रोन करोगे तो आपकी क्रॉसहेयर श्रिंक करेगी या नॉर्मल रहेगी। तभी तो क्राउच होके या प्रोन होके आपकी बुलेट काफी ज्यादा स्टेबल जाती है। अब आप बोलोगे कि फिजर भाई इसके पीछे का रीजन बताओ। जब भी आप जंप, स्प्रिंट या जिगल करते हो तो आपका गन आपके कंट्रोल में कम होती है एज कंपैरिजन टू क्राउच या प्रोन। तब आपके गन के पास एक बेस होता है जिससे बुलेट काफी स्टेबल रहती हैं। पर एक और चीज है जो आपके क्रॉसहेयर को इफेक्ट करती है और वो ये है कि आप कितने टाइम तक फायर करते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं कंटिन्यू फायर दे रहा हूँ मेरी क्रॉसहेयर एक्सपेंड हो रही है और बुलेट स्पीड ज्यादा बढ़ रही है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने बुलेट्स आप फायर करते हो गन के अंदर गैसेस फॉर्म होती है जो अगेन आपके बुलेट स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपका ब्लूम लाइन एक्सपेंड करता है तो इसको वापस रिसेट होने में 0.2 या 0.3 सेकंड लगते हैं। गाइस ऐसी डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो समझते हैं गन वाइज क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। सो आप ही बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रॉसहेयर को कहां प्लेस करना चाहिए तो 100% प्लेयर्स कहेंगे कि हेड लेवल पर जरा ध्यान से समझो इस मैकेनिक्स को। देखो गाइस, अगर आपके पास बैरल, स्कारल, AKM जैसी गन्स का यूज कर रहे हो जिसका क्रॉसहेयर साइज ऑलरेडी बड़ा होता है और ब्लूम एक्सपैंड भी ज्यादा तेजी और बड़ा होता है, वैसी गन्स के लिए अगर आप क्रॉसहेयर को हेड लेवल पर रखोगे तो हो सकता है कुछ बुलेट्स हेड पर लग जाएं, पर आपकी मैक्सिमम बुलेट्स वेस्ट ही जाएंगी बुलेट स्प्रेड की वजह से। पर अगर आप क्रॉसहेयर को नीचे की तरफ रखोगे मतलब चेस्ट या स्टोमक एरिया पर, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको बुलेट ज्यादा एनिमी पर कनेक्ट करेगी। अब बात करें SMGs की तो उनका क्रॉसहेयर काफी स्टेबल होता है, तो आपको अपने क्रॉसहेयर को हमेशा हेड लेवल पर ही टारगेट करना है। अब क्रॉसहेयर प्लेसमेंट तो समझ गए, अब बारी है ये जानने की कि इसको हिप फायर इंप्रूव करने के लिए कैसे यूज करना। डीप एनालिसिस तो आपने जान ली, पर इसका फाइट्स में कैसे यूज करोगे वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपका क्रॉसहेयर का ब्लूम फाइट के टाइम एक्सपेंड ना हो, उसे ध्यान से समझो, प्रैक्टिस करो और अप्लाई करो। किसी भी 1v1 फाइट में जिसको आप इनिशिएट कर रहे हो या आपको पता है कि एनिमी पुश कर रहा है तो आपको 0.2 या 0.3 सेकंड तक स्टेबल रहना है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंट करोगे या जिगल करोगे तो आपका क्रॉसहेयर एक्सपेंड हो जाएगा, पर थोड़ी देर स्टेबल रहने से आपके क्रॉसहेयर का ब्लूम श्रिंक हो जाएगा और आपकी पहली बुलेट ही एनिमी को एक्यूरेटली हिट करेगी। अब बात करते हैं कि जिगल कैसे देनी चाहिए जिससे बुलेट स्पीड बहुत कम हो जाए। उसके लिए आपको अपने जिगल मूवमेंट का पैटर्न कुछ ऐसा रखना है, क्राउच फायर, क्राउच फायर। बस इसमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही कैरेक्टर क्राउच करेगा आपको अपने जॉयस्टिक को छोड़ना होगा कुछ इस तरह से। इससे आपका क्रॉसहेयर काफी श्रिंक हो जाएगा और एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करें दूसरे ट्रिक की तो आपको जंप एंड फायर का यूज तभी करना है जब एनिमी आपके ज्यादा ही क्लोज हो। मिड टू लॉन्ग रेंज में जंप का यूज कभी मत करना। अब वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर प्रो टिप सुनते जाओ। आपको हमेशा एनिमी के क्रॉसहेयर बिहेवियर को रीड करना है। अगर एनिमी फायर कर रहा है या स्प्रिंट या जिगल कर रहा है तो समझ जाओ कि उसकी क्रॉसहेयर एक्सपैंड है और बुलेट स्पीड काफी ज्यादा होगी और उसके शॉट्स मिस होने वाले हैं और यही टाइम है एनिमी को लॉबी पहुंचाने
दबाने का। और अगर इसका अपोजिट है, एनिमी क्राउचिंग या होल्डिंग पोजीशन पर है, तो समझ जाओ कि एनिमी का एम अभी एक्यूरेट होने वाली है। उस सिचुएशन में या तो आपको वेट करना है या तो इनिशियल बुलेट्स को डॉज करना है। सो गाइस, वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाएंगे और प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो आपके लाइक प्लेलिस्ट में सेव रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने 3 टीममेट्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनका भी गेम प्ले इंप्रूव हो सके। इतना तो मैं डिजर्व भी करता हूँ। बस आखिरी में एक ही लाइन बोलूंगा, लॉबी या लेजेंड, चुनाव आपका है।